अभ्यस्त दिशा में श्रुता होता है, अनभ्यस्त दिशा में परता होता है। इसलिए अनभ्यस्त दिशा में परता होता है, अभ्यस्त दिशा में श्रुता होता है। यह हम को स्वीकार करना चाहिए। तत्प्रमाणिम श्रुता परताश्च। और जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान, तो वो ये श्रुता परता अलग मैटर है। वो क्या कहना, जो 5 ज्ञान में 4 ज्ञान है वे स्वार्थ रूप हैं और श्रुत ज्ञान स्वार्थ परार्थभूत है। स्वतः परता स्वार्थ परार्थ में एकत्व नहीं देख लेना, दो भिन्न विषय हैं। स्वतः परता भिन्न विषय है और स्वार्थ परार्थ भिन्न विषय है। स्वार्थ परार्थ का मतलब समझिए, स्व को समझना, स्व को जानना, बस किसी को कुछ बता नहीं सकते, वो स्वार्थ है। और परार्थ ज्ञान जो ना, श्रुत ज्ञान, स्वार्थ भी है, स्वयं को भी बताता है, दूसरों को बताता है। जो अध्ययन जो तुम्हारा चल रहा है वो श्रुत ज्ञान से चल रहा है, ठीक है। अरे भाई, वचनात्मम परार्थम ज्ञानात्मम स्वार्थम, जो हम आपको पढ़ा रहे ना, कथन चल रहा है ना, ये परार्थ है, ठीक है। भगवान केवली जो बोलते ना, केवल ज्ञान में जो वाणी खिर रही है वो श्रुत है, पर जो जान रहे ना वो श्रुत नहीं है, वो सहज हो रहा है, इसलिए स्वार्थ है, परार्थ नहीं है। अवधि मना प्रिय सारे ज्ञान स्वार्थ स्वार्थ है। वे मात्र जानते हैं। जब आपको बोलेंगे ना, आपने पूछा है स्वामी ये भाई इतना गोरा बैठा है, ये आज मेरे बगल में क्यों बैठा है, कौन सा संबंध इसको देखे प्रीति उमड़ रही है, तो वे जान लेंगे। जब बोलेंगे ना तो श्रुत ज्ञान से बोलेंगे, इसलिए श्रुत ज्ञान ही परार्थ है। गर्दर परमेष्ठी श्रुत ज्ञान से ही बोलते हैं। केवल ज्ञानी जो है, इसलिए मात्र श्रुत ज्ञानी स्वार्थ परार्थ, 4 ज्ञान स्वार्थ स्वार्थ हैं। 4 ज्ञान स्वार्थ स्वार्थ ही हैं। अवधि मति अवधि मनापरे केवल ज्ञान, ये चारों ज्ञान स्वार्थ स्वार्थ ही हैं। मात्र श्रुत ज्ञान स्वार्थ परार्थ है, ये भूलना नहीं कभी। वे केवली मात्र केवल ज्ञान से जानते हैं। सुनिए ध्यान से, आप पहले सुनो ना, केवल ज्ञान से जानते हैं। जो कथन चल रहा है ना वो वचनात्मक है, द्रव श्रुत है, वो द्रव श्रुत है, क्योंकि वे बोलते नहीं है, उनकी दिव्य खिरती है, सहज खिर रही है। अंतर देखो, यदि बोलना शब्द जोड़ दोगे ना आप तो यह पूरक हो जाएगा, और केवली की वाणी यह शून्य होती है, इसलिए निरपेक्ष है। भगवान केवली जो वचन बोल रहे हैं वे आपके लिए श्रुत हैं, उनके लिए, उनके मात्र केवल ज्ञानी है। आप ही जान रहे हो, जो वाणी आ रही है वो शब्द रूप आ रही है, वो श्रुत है। लेकिन भगवान जान रहे हो, किससे जान रहे हैं? वे क्या वाणी खिला रहे हैं? नहीं खिला रहे, वो सहज है। तब कुंद देव ने कहा कि स्त्रियों का मायाचारी सहज धर्म है। ऐसे भगवान का वाणी खिरना, गमन करना, बैठना सहज धर्म है। आइए, इसलिए अब हमारे चुल्लक जी को चैन नहीं पड़ रहा, हमको एक शब्द उनको बोल देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। निश्चय ने से आत्मज्ञ, व्यवहार ने से सर्वज्ञ है, आनंद है। ऐसा कुंद स्वामी ने श्री प्रवचन साजी में लिखा हुआ है। भाषात्मक जो है वो भी शुद्ध ज्ञान है कि वो मति ज्ञान? क्या भाषात्मक जो बोलते हैं या जो अनरक्षा किसके लिए? उसके लिए जो बोल रहा है उसके लिए, दोनों के लिए। जैसे उन्होंने बोला वचनात्मक परात्मक, तो ये वचन भगवान की वाणी की बात कर रहे हैं आप। सामान्य जो वाणी है अक्षरात्मक है, ओमकार में जो तो श्रुति ज्ञान को 2 भेद में रखा है, स्वार्थ परार्थ दोनों रखा है। जो स्वयं में चिंतन करो उसके लिए स्वार्थभूत है, जो वचनात्मक दूसरे के लिए बोल रहा वो परार्थ है। सारे वचन जो अक्षर है, अनक्षर है, भाषा है, सब है? जो उपदेश रूप में बोला जा रहा है जिससे दूसरे ग्रहण कर सके वो परार्थ है। अब जैसे कोई अर्थ ही नहीं कर रहा, भाषा नहीं है, वो रो रहे हैं, या बिल्ली आ
चलिए, वो जो रो रही है भाषा अवश्य नहीं है, पर उनके देखो अनक्षर भले वो, परंतु उनका उद्देश्य है दूसरे के प्रति कुछ करने का, तो परार्थी है, स्वार्थ भी है। एक नैसर्गिक भाषा होती है। सारे वचन परार्थ। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, वचनात्मक परार्थम, पंचेंद्रिय जीव जो लिपिबद्ध हो सकते हैं, ऐसे अक्षरात्मक को परार्थ रूप ग्रहण करो, बाकी के सामान में डाल दो, क्योंकि ऐसे तो कोई अर्थ ही नहीं कर रहा। फिर हम उसको कहाँ ले जाएंगे? धातु के पास ले जाओ, क्रिया के पास ले जाओ, सकर्मक अकर्मक, ठीक है। हंसना रोना गाने क्या अकर्मक है, लेकिन ऐसा भी होता है बेहसी के जो शब्द निकल रहे हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए आप हंस रहे हो, रो भी रहे हो, दूसरों को प्रभावित करने के लिए आवाज निकाल रहे हो, वो परार्थभूत है। जैसे तुम पुकार के, जैसे हम क्रंदन बोलते, आक्रंदन, ओ बहुत अच्छे थे, ऐसे थे वैसे थे, तुम दूसरे को सुनाना चाहते हो और रो रहे हो, तो वो परार्थ में भी आएगा। तो वहां आपको सामान विशेष ऐसे लगाना है, तत्काल की प्रज्ञा का प्रयोग करना है। कर्ण इंद्रिय से मति ज्ञान होता है, उसकी सीमा कहाँ तक लेंगे? जैसे कर्ण तदिंद्रिय मतींद्रिय ज्ञान से जो मति ज्ञान होता है कर्ण इंद्रिय से, वो क्या वो परार्थभूत लेंगे स्वार्थभूत लेंगे, कहाँ तक लेंगे? दोनों होते हैं, पकड़ने की क्षमता जिसकी जैसी है। मति ज्ञान मानेंगे? हाँ, मति ज्ञान मानने हैं। ज्ञान हो रहा है कर्ण से, उसमें मति ज्ञान भी, मति ज्ञान से भी होता है, श्रुति ज्ञान से भी होती है। मति ज्ञान परार्थभूत ज्ञान हुआ, श्रुति ज्ञान है, मति ज्ञान परार्थभूत नहीं हुआ। शब्द जाना मैंने कोई काम से, उन्होंने बोला कि जो वचनात्मक है वो परार्थ है। अरे मित्र, आपके द्वारा जनाया जाए वो परार्थ है, मेरे लिए शुद्ध ज्ञान है, वो उसके लिए मति। हाँ। ओम नमः श्रीभ्या। भाई फिर हमसे मत कहना कि क्लास है कुछ भी नहीं हुई। बोल तो दिया, सब में गुड़गियां भर रहे हो तो स्वार्थ में जा रहा है। अरे एक काम करो, तुम पहले हमको बोलो नीति वाक्य अमृत क्या है? आचार्य प्रभु भावसन त्रिविद्या स्वामी प्रमा प्रमेय ग्रंथ में समझा रहे हैं। सपच्च सत्य विपच्च व्यावृत्ति, इतना बोलते आप लोग, विषय हो ही नहीं पाता। तस्मात् पद धर्मत्व सत्य भी विवक्षित पक्षी। अब उसी विषय को वो उपनय निगमन आदि की दृष्टि में समझा रहे हैं। मूल विषय कितना चल रहा है? जो हेतु है वो पक्ष का धर्म होता कि नहीं? तो हेतु पक्ष का धर्म होता है। सामने वाले ने सकट और कृतकोदय का दृष्टांत दे करके जो पूर्वचर उत्तरचर की जो विवक्षा बनती है उसे हेतु बना रहे थे, और ये कहना चाह रहे हैं पक्ष धर्मत्व न बना करके भी काम चल सकता है। तो जैनाचार्य ने समझा दिया हेतु को पक्ष धर्म बनाए बिना व्याख्या नहीं हो सकती। ये आपको समझना चाहिए। हेतु को पक्ष धर्म बनाए बिना आप तत्व की निरूपण नहीं कर सकते। हेतु को पक्ष धर्म बनाना ही चाहिए। तस्मात् हेतु पक्ष धर्मत्व सती एवं, इसलिए उसमें पक्ष धर्मत्व होने पर ही हेतु पक्ष धर्मत्व सती एवं, हेतु पक्ष धर्मत्व में होता ही है। विपक्षित पक्षे और विपक्ष पक्ष में प्रकृति साध्य प्रसादकत्व, प्रकृति के साध्य को प्रसादक होता है। विपक्ष पक्ष में क्या करता है वो? प्रकृति जो संदर्भ चल रहा है, विषय चल रहा, प्रकृति नहीं चल रहा है। साध्य प्रसादकत्व, साध्य का प्रसादकत्व होता है।
साध्य को बताने वाला होता है। कौन? हेतु। विवक्षित पक्ष। जो विवक्षित पक्ष चल रहा है, जैसे कि आप धूम की व्याख्या, अग्नि की व्याख्या कर रहे हो, पहाड़ लेके चल रहे हो, पक्ष पहाड़, और पक्ष तुम्हारा पर्वत है, उसमें जो धूम है वो अग्नि का, तो अग्नि का पक्ष है। पक्ष धर्मत्व तो किसमें? पर्वत में पर्वत जो है ना, उसमें धूम दिख रहा है। वो साध्य है। अग्नि पर्वत साध्य, अग्नि पक्ष है, पक्ष है, पक्ष है। अग्नि साध्य है और धूम हेतु है। तो धूम हेतु प्रकृति में बता रहा है, बोध करा रहा है कि पर्वत में अग्नि है। अग्नि का साथ। तो साध्य का प्रसारकत्व है। हमारा साध्य क्या? अग्नि है। पक्ष हमारा पर्वत है। पक्ष से धुआं आ रहा है, पर्वत से पक्ष से धुआं आ रहा है, तो जो हेतु है ना, वो पक्ष धर्मत्व सत्य है, वो पक्ष का धर्मत्व है। हेतु पक्ष का धर्मत्व है, पक्ष के धर्म की घोषणा कर रहा है और साध्य को प्रकाशित कर रहा है। बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है क्या? आ गया। अरे मैं जिनको आगे उनको आगे शेष को पूछ रहा हूं। अरे ये पहाड़ है, पहाड़, उसके ऊपर धुआं निकल रहा है। कमंडल हो, पहाड़ मान लो, माना है कि ये पर्वत है, चोटी, यहाँ से धुआं निकल रहा है और तुम ऊपर रोड पे जा रहे हो, रोड पे तुम्हें धुआं दिख रहा है, तो धुआं किसका बोध करा रहा है? दो का ज्ञान करा रहा है। दो का पर्वत, ये नहीं कहोगे अग्नि है, ये कहोगे पर्वत से धुआं आ रहा है। पक्ष का पक्ष बोलोगे। कोई पहाड़ में झाड़ू लगा रहा हो, धूल हो रहा है, तो नगरों में उसकी व्याख्या करता हूँ। नहीं उन्हें बोल लेने, अच्छी बात है, खुशी है तुम्हें बोले तो ये पर्वत है, यहाँ से धुआं नहीं कर रहा, वहां से आप देख रहे हो, तो आप बोलोगे अरे पर्वत में धुआं निकल रहा है, पर्वत में धुआं निकल रहा, फिर बोलोगे आग होना चाहिए, तो आग लगी। तो किसने ये ज्ञान, किसने? प्रकट साध्य प्रसाद का तुम। साध्य का प्रसाद कौन हुआ? धुआं हुआ, पर्वत नहीं हुआ, हेतु हुआ। हेतु ने पक्ष का धर्म बना, हेतु और साध्य का प्रकाशक बना। अब इन्होंने कहा कि झाड़ू लगा रहे पहाड़ पे, तो वो झाड़ू लगा रहे पहाड़ पे, तो पता होना चाहिए वो धूल है कि धुआं है, इतना तो आंखों के पर रोशनी होना चाहिए। फिर प्रमेय रत्नमाला में लिखा बामी के अंदर से धुआं निकल रहा है। अरे बामी के अंदर से धुआं निकल रहा है कि गैस निकल रही है? बाष्प। इसलिए तालाब, नदी के किनारे धुआं निकल रहा है। अरे धुआं निकल रहा है कि बाष्प, कोहरा कोहरा छाया हुआ है, इतना तो ज्ञान होना चाहिए है ना। मतलब तुम्हारी आंखों में कमजोरी है। आगे चलिए। न अभिनव भाव मात्रम, लेकिन वो सही है, बुद्धि में कमजोरी है। तो रसोई घर में धुआं ऐसा सिद्ध करो, पर्वत में धुआं ऐसा सिद्ध करो। अब सुनिए, न अविनाभाव मात्रम, अग्नि इनका अविनाभाव संबंध होने पर धुएं से अग्नि का अनुमान तभी होगा जब पर्वत विद्वान होगा। अविनाभाव मात्र से काम नहीं चलेगा, अविनाभाव मात्र कहने से काम नहीं चलेगा। वहां अविनाभाव अग्नि का उष्णता का है, ठीक है। अब धुएं का भी अपना भाव है, धुआं जो शुद्ध होगा। अरे सुनिए ना, धुआं का है लेकिन अग्नि का धुएं से नहीं। आप इधर देखो ना, धुआं जब भी होगा तो अग्नि से होगा। धुआं दिख रहा है तो अग्नि होना चाहिए, लेकिन अग्नि से नहीं होता, चलेगा, हेतु भी दिखना चाहिए। और गहराई में जाएंगे। अरे भाई साहब सुनिए ना, न्यायदीप का तुम पढ़ सुन चुका ऐसा लगता मुझे। अर्ध ईंधनम गीला ईंधन, गीला ईंधन है इसलिए धुआं। तस्य अन्यथा पर्वतो अग्निमान मानस धूमत्वात्। वो पर्वत अग्निमान, बंद करना बेंड, पर्वत अग्निमान है मानस, ये हो गया आपका सपक्ष। धूमत्वा, धूम होने से। अब तूने किसको दोहरा दिया? हेतु को। धूमात, ये किसको दोहरा दिया? हेतु। क्या हो गया? हेतु उपसंहारा, हेतु को उपसंहार, उपनय। उपनय। और प्रतिज्ञा का दोहराना,
इत्यपि साध्य प्रसादगत्वम, साध्य का प्रसाद होने से तस्यापि साध्य अविनाभाव सद्भावात्, साध्य के अनिभाव होने से न चैव तथा पच धर्मम एवं संभव हेतु अंगीकृतव्यम। यदि उनका साध्य से अविनाभाव है, किसका? अग्नि का, धुएं का, किंतु ऐसा नहीं होता तो पच धर्मी योग्य होता, ऐसा समझना चाहिए। यदि आप अग्नि को बना रहे हो, धुएं को बना रहे हो, पर कहीं ना कहीं तो अग्नि होगी, ये भी तो बोलना पड़ेगा। पच धर्म तो स्वीकार करोगे नहीं करोगे कि आप मात्र अविनाभाव कह रहे हो, आप मात्र साध्य साधन बता रहे हो, लेकिन आधार आधे तो बताइए। इसलिए पच का बोध हुए बिना अविनाभाव की बात करना व्यर्थ है आपकी। बराबर से आगे विचार करेंगे।